मैं डॉक्टर वैष्णव चरण मुखी, हिंदी विभाग, काशी साहू महाविद्यालय, कोल्हान विश्वविद्यालय। आज हम काव्य प्रयोजन के बारे में चर्चा करेंगे। काव्य प्रयोजन का अर्थ क्या है? काव्य प्रयोजन का अर्थ है काव्य की ज़रूरत। काव्य हमारे किस काम में आते हैं? काव्य काव्य से हम क्या मिलता है, इसको जानने के लिए हम काव्य प्रयोजन के ऊपर चर्चा करेंगे। काव्य जो समग्र साहित्य है, गद्य है, पद्य है, उपन्यास है, कहानी है, कविता है, ये सारी चीज़ काव्य कहलाता है। और काव्य का प्रयोजन, किस उद्देश्य से काव्य बना है, उसको जानने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चार चीज़ हमारी ज़िंदगी में हमें ज़रूरत है। धर्म की ज़रूरत है, मोक्ष प्राप्ति की ज़रूरत है, अर्थ की ज़रूरत है, और हमारा कामना जो हम इच्छा करते हैं उस इच्छा की पूर्ति की ज़रूरत होती है। इसीलिए ये चारों चीज़ हमारे ज़िंदगी में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए हम उसको चतुर्वर्ग फल कहते हैं। इस चतुर्वर्ग फल प्राप्ति ही काव्य का उद्देश्य है। इसीलिए काव्य प्रयोजन इस चतुर्वर्ग फल प्राप्ति को कहते हैं। जैसे कि हम हनुमान चालीसा में कहते हैं, जो दायक फलचारी। ये फलचारी का अर्थ क्या है? यही तो चतुर्वर्ग फल प्राप्ति है। तो ये काव्य जो आत्मसंतुष्टि है, जिसको पढ़ने से केवल आत्मसंतुष्टि ही नहीं, ये चतुर्वर्ग फल प्राप्ति ही है। इसीलिए हम इस चतुर्वर्ग फल प्राप्ति के लिए काव्य को काव्य प्रयोजन मानते हैं। आइए देखेंगे कि हिंदी के और संस्कृत के विद्वानों ने काव्य प्रयोजन के ऊपर किस किस चीज़ को मानते हैं, जिसमें उनके विचार में काव्य प्रयोजन क्या है। सबसे पहले भरत मुनि, जो नाट्यशास्त्र के प्रणेता हैं, भरत मुनि के अनुसार धर्म, यश, आयु का साधक, लोक कल्याणकारी, बुद्धि का वर्धक, लोकोपदेशक को काव्य प्रयोजन कहा जाता है। धर्म, यश, आयु का साधक, लोक कल्याणकारी, बुद्धि का वर्धक, लोकोपदेशक, ये भरत मुनि का काव्य प्रयोजन है। भामह क्या कहते हैं? पुरुषार्थ। भामह कहते हैं पुरुषार्थ चतुष्टय के अतिरिक्त धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चतुष्टय है। पुरुषार्थ और चतुष्टय के अतिरिक्त कलाओं में विलक्षणता, प्रीति एवं कीर्ति को भी काव्य कला का प्रयोजन मानते हैं। इसके बाद आइए रुद्रट के अनुसार, रुद्रट और कुंतक चतुर्वर्ग फल प्राप्ति के साथ अनर्थ का शमन, अनर्थ को विनाश करना, विपत्ति का निवारण, रोग मुक्ति, मनोवांछित वरदान की प्राप्ति, व्यवहारोचित्य का परिज्ञान, हृदय आह्लाद, जो हृदय को खुश करता है, हृदय आह्लाद, व्यवहारोचित्य का परिज्ञान, और है
रोग मुक्ति। यह है रुद्रट और कुंतक के अनुसार काव्य प्रयोजन। रुद्रट ने चतुष्टय को काव्य प्रयोजन माना है एवं आह्लाद खुशी को प्रधानता देते हैं। वामन तथा भोज कीर्ति यश और प्रीति आनंद को काव्य प्रयोजन माना है। विश्वनाथ के अनुसार पुरुषार्थ चतुष्टय धर्म अर्थ काम मोक्ष। अग्नि पुराणकार त्रिवर्ग मोक्ष को छोड़कर ये सारी चीज़ को काव्य प्रयोजन मानते हैं। ये था भारतीय साहित्य सिद्धांत में काव्य प्रयोजन। और काव्य प्रयोजन से हमें शत्रु का नाश और रोगों से मुक्ति, हृदय आह्लाद, धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति, सारी दुख का निवारण, ये सारी चीज़ हमें मिलता है, जिसके कारण हम काव्य का अध्ययन करते हैं। मोक्ष प्राप्ति के लिए हम रामायण महाभारत जैसे महाकाव्य का अध्ययन करते हैं। रोगों से मुक्ति के लिए सप्तशती का पाठ करते हैं। यही है काव्य प्रयोजन। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।